देखो इस वीडियो हम जो सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे वो बात करेंगे सेल्फ स्टडी के हिसाब से या आप यूट्यूब से प्रिपरेशन कर रहे हो उसके हिसाब से। आपके पास सिर्फ 8 मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी होती हैं, आप उनको पढ़ो। उनको आपने पढ़ लिया तो आप यूपीएससी प्रीलिम्स 2004 में अभी आपके करीब 6 मंथ का समय रह गया है। अगर आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है तो जीरो से प्रिपरेशन कैसे स्टार्ट करोगे, क्या आपको बुक लिस्ट फॉलो करनी है, स्मार्ट स्टडी कैसे करनी है, डेली रूटीन आपको क्या करना है, हर एक चीज़ को हम प्रैक्टिकल ब्रेक डाउन कर आपको बताएंगे कि आपको कब कहाँ पर क्या सारी चीज़ करनी है। और हम कोशिश करेंगे इस वीडियो में आपके लगभग सारे डाउट क्लियर हो जाएं। हम करंट अफेयर, नोट्स, टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग, ऑप्शनल, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे। वीडियो डिटेल्ड है तो आप वीडियो को आराम से देखना, आपको एक सेटिस्फैक्शन फील होगा। जैन फ्यूचर ऑफिसर्स, माय नेम इज विजन सिंह, वेलकम टू केजे मिशन। देखो हमने 2 दिन पहले एक वीडियो बनाई थी जिसमें बताया था क्या 6 मंथ में यूपीएससी प्रिपरेशन पॉसिबल है या नहीं। उसमें हमने बताया था कि किन किन स्टूडेंट्स को करनी चाहिए, किन किन को नहीं करनी चाहिए। आपने वो वीडियो देख ली तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं देखी तो देख लेना, उसमें हमने क्लियरली बता रखा है। इसमें हम बात करते हैं अगर आप प्रिपरेशन स्टार्ट करने वाले हो और आपको कुछ नहीं पता है तो भी आपको बहुत हेल्प करेगी, लेकिन आपको सब कुछ पता है, बस एक रोड मैप चाहिए तो वो तो क्लियर हो जाएगा। पहले बात करें रोड मैप के बारे में, बात कर लेना। आपके पास 6 मंथ है, इन 6 मंथ को हमें ऐसे डिवाइड कर लेना। पहले आपको स्टार्टिंग का 1 मंथ के हिसाब से स्टडी चलेंगे, लास्ट में 2 मंथ बचेंगे तो उन 2 मंथ में आपको प्रीलिम्स का फेज रखना है। यानी आपके पास करीब 5 फेजेस हैं। इन 5 फेजेस में आपको क्या क्या पढ़ना है एक एक करके देखते हैं। तो इन 5 फेजेस में जो आपका पहला फेज है वो आपका दिसंबर का फेज। अभी आपके नवंबर, मान के चला नवंबर में आपके पास कुछ दिन का समय है, इसमें आप पीवाईक्यूज हुए, सिलेबस हुए, इसको आप एनालिसिस कर लो। लेकिन आप इस वीडियो को दिसंबर में देख रहे हो तो दिसंबर के हिसाब से इस चीज़ को हम लेकर चल रहे हैं। तो दिसंबर में आपको सिर्फ 2 सब्जेक्ट उठाने हैं। पहला आपको पॉलिटी उठाना है, दूसरा आपको उठाना है ज्योग्राफी। आप बोलोगे पॉलिटी ज्योग्राफी से क्यों बोल रहे हैं आप? पॉलिटी इस वजह से क्योंकि इसका सिलेबस थोड़ा सा बड़ा होता है, आपको ज़्यादा पढ़ना होता है और इसमें आपको इंटरेस्ट भी आता है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का फेवरेट होता है। दूसरा ज्योग्राफी क्यों? ज्योग्राफी में सिलेबस थोड़ा सा कम होता है और हो सकता है आपको हिस्ट्री से और इकोनॉमी से ज़्यादा उसमें इंटरेस्ट आ जाए, तो आप हिस्ट्री या इकोनॉमी की जगह भी रख सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, ज्योग्राफी को ले सकते हो, उसका सिलेबस थोड़ा शॉर्ट रहता है। 11th-12th के एनसीईआरटी पढ़ के आपका काम चल जाएगा। आप बोलोगे 2 सब्जेक्ट बता दिए, इनके लिए मैं पढ़ूँ क्या क्या? देखो बुक लिस्ट हम 2 तरीके से बताएंगे। एक तो वो जो ट्रेडिशनल जो टॉपर्स हुए, टीचर्स हुए, रिकमेंड करते हुए आ रहे हैं और जो स्टडी मटेरियल आपके पास है या पढ़ा हुआ है। एक वो जो स्मार्ट रिसोर्सेस हैं, कम पढ़ के आपका काम चल जाएगा, लेकिन वो चीज़ आगे हम एक्सप्लेन करेंगे। पहले हम फेज बाय फेज ट्रेडिशनल जो बुक्स हैं उनके बारे में बात करते चलेंगे। तो पॉलिटी के लिए क्लास 11th की ये वाली बुक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क। इसको आप पढ़ लोगे तो आपको जो बेसिक जो कंसेप्ट है वो आपके क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में आप लक्ष्मीकांत की जो बुक आती है, आपके पास 6th एडिशन हो या 7th एडिशन हो, जो भी एडिशन हो, आप उसको पढ़ सकते हो, आपका लगभग पूरा कवर हो जाएगा। साथ में यूट्यूब पे एक सीरीज है अमित किल्लोट सर के, स्टडी आईक्यू पे जो टीचर हैं, उन्होंने करीब 75 चैप्टर्स बना रखे हैं। आप वहां से पढ़कर स्टडी आईक्यू की बुक है उसको लिंक करके आराम से पॉलिटी को कवर कर सकते हो विद इन 1 मंथ। लेकिन कितने कितने घंटे पढ़ने हैं उस चीज़ को आगे बताएंगे पूरे डेली रूटीन में। बात करें सेकंड जो चीज़ है वो है आपका ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी के लिए आपकी 4 बुक्स बहुत रहेंगी। वो आपकी चारों बुक्स हैं आपकी क्लास 11th की 2 एनसीईआरटी, क्लास 12th की 2 एनसीईआरटी, टोटल आपके 4 एनसीईआरटी। आप चाहते हो तो PMFIS की एक बुक आती है, वो बुक काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक होती है, देखने में डायग्राम्स बहुत अच्छे होते हैं, कलर्ड रहते हैं, हमने ऑलरेडी रिव्यू कर रखा है, आप चाहो तो देख सकते हो, वो आपके लिए इनफ रहेगी। इतने में आपका लगभग ज्योग्राफी कवर हो जाएगा। लेकिन आप चाहते हो तो किसी कोचिंग का नोट्स देख लेना, जिससे आपका पूरा जो अदर जो चीज़ें हैं वो आपके कवर हो जाएंगी। PMF की बुक भी आपके लिए ऑप्शनल है, अगर आप देखना चाहो तो देख सकते हो, अगर नहीं देखना चाहो तो आपकी मर्जी है। तो यूट्यूब पर अगर आप ज्योग्राफी के लेक्चर देखना चाहो तो राजस्थानी सोलंकी मैम के लेक्चर्स हैं मोन्नाल पटेसर के चैनल पे, आप वहाँ पे जाकर उनको फॉलो कर सकते हो, इससे आपका वो कवर हो जाएगा। लेकिन आप फिर भी अगर चाह रहे हो कि 6 मंथ में मुझे कवर करना है तो आप किसी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन वहाँ पे प्राइस काफ़ी कम रहना चाहिए। हम आपको रिकमेंड करेंगे PW की तरफ से एक कोर्स है जिसका नाम है प्रहार, 2024 के लिए है और 6 मंथ में आपका काफ़ी अच्छा सिलेबस उसमें कवर हो जाएगा। क्वालिटी काफ़ी अच्छी प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप में से जो स्टूडेंट 2005 के लिए तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए संकल्प इनका बैच है, आप उसको देख सकते हो। संकल्प और टाइटन हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश के लिए है, प्राइस पॉइंट आप देख सकते हो। साथ में ऑप्शन के कोर्सेज भी हैं, आप उनको भी चेकआउट कर सकते हो। जो भी आपको ऑप्शन लेना हो ऑप्शन के कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। साथ में एक इनका IDMP 3.0 प्रोग्राम है, जिसमें आपको क्या है प्रीलिम्स के MCQs और मेंस के आंसर राइटिंग की डेली प्रैक्टिस कराई जा रही है। साथ में NCERT मॉड्यूल वगैरह को लेकर आप स्क्रीन में देख सकते हो, ये सारे फीचर आपको प्रोवाइड किया जा रहे हैं। ऑफलाइन होने का प्राइस आपको दिख रहा होगा। हमारी रिकमेंडेशन ये रहेगी आप इनकी तरफ से कॉम्बो बैच परचेस करना, चाहे आप प्रहार ले रहे हो या संकल्प ले रहे हो, क्योंकि वहाँ पे आपको GS प्लस ऑप्शन के दोनों की तैयारी कराई जा रही है और प्राइस काफ़ी कम हो जाएगा, वहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा है। अगर आप हमारे चैनल का कोड KGM इस्तेमाल करोगे तो आपको इनके सारे कोर्सेज पर काफ़ी अच्छा डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाएगा, तो आप उसका इस्तेमाल करके बेनिफिट ले सकते हो। साथ में आपको PW की तरफ से फ्री में गाइडेंस मेंटरशिप चाहिए तो आप इन चारों सेंटर्स पर जाकर दिल्ली में, पटना में, लखनऊ में आप जाके फ्री मेंटरशिप ले सकते हो। PW की टीम काफ़ी अच्छा काम कर रही है, प्राइस पॉइंट काफ़ी कम है, इसलिए हमने आपको रिकमेंड किया, आप उसको चेकआउट कर सकते हो।
अब बात करते हैं सेकंड फेज के बारे में। ये आपका जनवरी से चलेगा, पूरा जनवरी के मंथ की स्ट्रेटजी आपको क्या रखनी है। इसमें आपको 2 सब्जेक्ट कवर करने हैं। एक आपको करना है इकोनॉमी, दूसरा करना है आपको एनवायरमेंट। एनवायरमेंट इसलिए करना है क्योंकि लास्ट मंथ आपने ज्योग्राफी किया था, तो आपका इंटरलिंकिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। और इकोनॉमी इसलिए क्योंकि आपका करंट अफेयर सही से हो जाएगा, लास्ट मंथ आपने पॉलिटी किया था। इकोनॉमी के लिए आपकी जो अच्छी बुक आती हैं वो 2 बुक हैं मार्केट में। एक आपकी नितिन सिंघानिया की बुक है, आप उसको देख सकते हो, या आप स्टडी IQ की बुक को भी देख सकते हो। लेकिन अगर नितिन सिंघानिया की तरफ जाना चाहते हो वहां जा सकते हो, या स्टडी IQ की तरफ जाना चाहो वहां जा सकते हो। दोनों बुक काफी अच्छी हैं, चॉइस आपकी है, हमने रिव्यू कर रखा है। बात करें इकोनॉमी के लिए एनसीईआरटी कौन सी पढ़नी, तो एनसीईआरटी के लिए आप इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट सिर्फ एक एनसीईआरटी पढ़ लेना, यही आपके लिए इनफ रहेगी। इससे ज्यादा एनसीईआरटी मत पढ़ना, आप समय भी नहीं दे पाओगे। और इस तरीके से आप 1 महीने में कवर कर सकते हो। और किसी यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट को फॉलो कर लेना, या मुन्नाल पटेल सर के पुराने लेक्चर्स उनको आप देख सकते हो, जिससे आप आराम से तैयारी कर सकते हो। बात करें एनवायरमेंट के लिए, तो एनवायरमेंट के लिए आपको PMF की एक बुक आती है, उसको आप फॉलो कर सकते हो। वो बुक काफ़ी अच्छी है, उसमें डायग्राम्स काफ़ी अच्छे रहते हैं। ज्योग्राफी के लिए उन्हें वही रिकमेंड करी, एनवायरमेंट के लिए भी, क्योंकि वो दोनों सब्जेक्ट के लिए काफ़ी अच्छा कंटेंट है उसका, तो आप उसको डेफिनेटली देख सकते हो। और कोई भी यूट्यूब पर सीरीज आप फॉलो कर सकते हो, आपके जो चॉइस हो। बात करें फरवरी मंथ के लिए आपको क्या स्टडी करनी है। फरवरी मंथ में आपको सिर्फ एक सब्जेक्ट पढ़ना है, वो है हिस्ट्री। क्योंकि हिस्ट्री में आपके 6 पार्ट हो जाते हैं, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस हुआ, आपका वर्ल्ड हिस्ट्री हुआ, आर्ट एंड कल्चर हुआ। तो हम इसमें सिर्फ एक ही सब्जेक्ट दे रहे हैं, दूसरा सब्जेक्ट नहीं दे रहे। आप इसी को कवर कर लोगे, वही बहुत बड़ी बात है। साथ में अगर आपको समय मिलता है तो आपने जो लास्ट 2 मंथ में 4 सब्जेक्ट कवर किए उनको थोड़ा थोड़ा रिवाइज करते हुए चलना, डेली 1-1, 1.5, 2-2 घंटे। आप इस तरीके से अपना रूटीन बना सकते हो। बात ऑप्शन के लिए स्ट्रेटजी ये है कि आपने अगर ऑप्शन चूज कर लिया है तो आप दिसंबर, जनवरी और फरवरी इसमें अपने ऑप्शन को कवर करना है ना। इसमें कोशिश करना आपका लगभग 50 से 80% तक जितना आप कवर कर पाओ इतना ऑप्शन आपका कवर हो जाए। और डेली आप 4 घंटे दे रहे हो तो आपका लगभग आपका 80-90% सिलेबस आपका कवर हो जाए ऑप्शन का। बात आती है आपके फरवरी मंथ, तो फरवरी मंथ में आपको ऑप्शन को एकदम फिनिश कर देना है। बात करें आपका मार्च का फेज क्या रखना है, तो मार्च के फेज में आपको क्या करना है, अभी तक आपने करंट अफेयर पे ध्यान नहीं दिया है, इसी को समझ के चलना। यहां पे आपको करंट अफेयर में पढ़ना है PT 365, उससे पहले करंट अफेयर को कोई हाथ नहीं लगाना है। अभी करंट अफेयर आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। PT 365 के करंट अफेयर मैगजीन आ जाएंगे आपके विजनाइज की तरफ से आते हैं, वो फरवरी के बीच में आते हैं इंग्लिश मीडियम के, फरवरी के एंड में आते हैं हिंदी मीडियम के। तो आप मार्च में पढ़ने लगना, तब तक आपके लगभग कई सारी आ जाएंगी, तो आप वहां पे कवर कर सकते हो अपनी। एक सब्जेक्ट और बच जाता है, वो होता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी, तो उसको भी आप जो आपका मार्च का मंथ होगा उसमें कवर कर सकते हो। तो मार्च में आपको साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ, PT 365 करंट अफेयर हुआ, और आपका ऑप्शन हुआ वो कवर करना है। समय मिलता है तो टेस्ट सीरीज वगैरह सॉल्व करने लग जाना। अब आता है आपका लास्ट फेज जो आपका रहता है प्रीलिम्स का फेज, जो आपका अप्रैल और मई में रहता है। तो मई 2025 को आपका पेपर है, तो करीब करीब आपके पास 55 दिन का समय रहेगा। इसमें आपको दबा के मेहनत करनी है, दबा के प्रैक्टिस करनी है, जो भी आपने पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, बार बार नोट्स को देखना है, टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है। टेस्ट सीरीज से ज्यादा इंपॉर्टेंस आपको PYQs पे देना है। कम से कम 25-30 साल के आपको PYQs को अच्छे से एनालाइज करना है, और यही हर एक सब्जेक्ट के नोट्स को रिवीजन करके रखना। और डेली हो सके तो आधे 1 घंटे आप ऑप्शन को भी देख सकते हो, क्योंकि उसमें आपको एक रिवीजन के तौर पे देखते रहना है ना। इससे क्या होगा कि आप उसको भूलोगे नहीं, और कुल मिला के ये लास्ट के 2 मंथ में आपको जो भी पढ़ा है अच्छे से रिवीजन करना है। यही आपकी सिंपल स्ट्रेटजी है। लेकिन इन स्ट्रेटजी में आपको कुछ डाउट्स रह जाएंगे कि मैं सर करंट अफेयर का क्या करूं, करंट अफेयर का सोल्यूशन बताइए। तो डाउट नंबर 1 है करंट अफेयर। करंट अफेयर अभी आप पढ़ते हुए आ रहे थे तो बहुत बढ़िया, न्यूज़पेपर पढ़ना जानते हो, तो सिर्फ आपको 1 घंटा न्यूज़पेपर को देना है, और 1 घंटा देना आपको 6 मंथ में आपको करंट अफेयर के मैगजीन कवर करनी है। तो इसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। अदरवाइज आपने जीएस का सब्जेक्ट कोई भी नहीं पढ़ा है, आप जीएस का सब्जेक्ट अभी पढ़ना स्टार्ट करो, तो आप कोई भी करंट अफेयर के मैगजीन अभी से मत पढ़ो। आप न्यूज़पेपर पढ़ना चाहो तो पढ़ लो, अदरवाइज यूट्यूब पे आधे घंटे 1 घंटे उसका एनालिसिस देख लो, इतना बहुत है। फरवरी में आप PT 365 पढ़ना है, PT 365 उसमें आपका लगभग सब कुछ कवर हो जाएगा। दूसरा डाउट है कि टेस्ट सीरीज मुझे कब से सॉल्व करनी है और कौन सी टेस्ट सीरीज सॉल्व करनी है, तो किन्हीं 2 कोचिंग की टेस्ट सीरीज सॉल्व कर लेना। एक कर लेना सब्जेक्ट वाइज, जिसमें आपका सब्जेक्ट वाइज तोड़ रखा होता है, आपकी विजनाइज की काफी अच्छी आती है, फोरम आइज की काफी अच्छी आती है, GS स्कोर भी काफी ठीक है, ओनली आइज की भी काफी अच्छी आती है। तो इनमें से कोई दो कोचिंग उठा लेना। कुछ टेस्ट आप सब्जेक्ट वाइज लगाना, कुछ टेस्ट आप फुल लेंथ लगाना। स्टार्टिंग जैसे ही आपके टॉपिक कवर होते जाए तो सब्जेक्ट वाइज लगा लेना, और जब आप अप्रैल और मई के फेज में हो तब फुल लेंथ लगा लेना, ठीक है। टेस्ट सीरीज का भी आपका डाउट क्लियर होगा। तीसरा आंसर राइटिंग अब से स्टार्ट करनी है, तो आंसर राइटिंग के लिए आप स्टार्टिंग में तो 3 मंथ सोचो मत, जब तक आपके सब्जेक्ट 5 कवर ना हो जाए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, एनवायरमेंट, ये 5 सब्जेक्ट जब तक कवर ना हो जाए, आंसर राइटिंग में सोचना मत। आंसर राइटिंग अगर आपको करनी है तो आप मार्च के फेज में डेली 1 घंटे आंसर राइटिंग कर सकते हो, अदरवाइज आंसर राइटिंग का समय अब जा चुका है, आप मेंस के बाद में ही देखोगे।
तो आंसर राइटिंग के लिए स्ट्रेटजी रखनी है। बात करें ऑप्शनल के लिए, ऑप्शनल के लिए हमने आपको बताया अभी से आपने ऑप्शनल चूज कर लिया है तो बहुत बढ़िया है। अभी से आप डेली 4-4 घंटे का समय दो और इस तरीके से आप ऑप्शनल को कवर कर सकते हो और ऐसे आपका ऑप्शनल बहुत जल्दी कवर हो जाएगा। 3 महीने में आप डेली 4-4 घंटे पढ़ो तो लगभग आपका कवर हो जाएगा। चौथे महीने में जाकर आप फाइनल कर दो उसको, यानी 4 महीने तो आपको फ्री मिल रहे हैं ऑप्शनल कवर करने के लिए। ऑप्शनल की स्टडी होगी। एक आपको स्मार्ट स्टडी बताना चाहेंगे कि आपको संडे को किस तरीके से यूटिलाइज करना है। संडे को आपने जो भी सारी चीजें पढ़ी हैं उसको मल्टीपल टाइम उसको क्या करना है, आपको रिवीजन करना है। हो सके तो कुछ आपका छूट गया तो नोट्स बना लेने हैं। 3-4 घंटे का रिफ्रेशमेंट कर सकते हो। आपने पूरे वीक पढ़ाई करी तो मूवी देखना हो, मूवी बाहर घूमने हो जाना हो, घूम सकते हो क्योंकि दिमाग पर बहुत ज़्यादा लोड ना पड़े क्योंकि ये एक लंबी दौड़ है। दूसरा, संडे को क्या करना है, रिफ्रेशमेंट करना हो वो, रिविजन करना हो वो। 2 घंटे आप एथिक्स को दे दो और 2 घंटे आप चाहो तो ऐसे को दे सकते हो, अदरवाइज ऐसे को छोड़ दो। 2 घंटे एथिक्स को जरूर देते चलना, जैसे आपका एथिक्स भी कवर होता चलेगा मेंस के पर्सपेक्टिव के हिसाब से। तो उम्मीद करते हैं आप इतना सब कुछ समझ गए होंगे। अब बात करते हैं डेली आपको पढ़ना क्या है, क्या आपको डेली रूटीन रखना है, प्रैक्टिकल अप्रोच क्या रखनी है। देखो हम आप बात करके चलेंगे। हमने आपको बताया है कि जो वीडियो बनाई थी कि 6 मंथ में पॉसिबल है नहीं, उसमें हमने बताया था आपको 12 घंटे तो मिनिमम पढ़ के चलना पड़ेगा, तभी आप सिलेबस को कवर कर सकते हो। कभी 13 घंटे 14 घंटे पढ़ना पड़ सकता है। आप हर महीने आपको 2 सब्जेक्ट मिले हैं, एक सब्जेक्ट को आप 4 घंटे का समय दो, दूसरे सब्जेक्ट को भी आप 4 घंटे का समय दो, तो टोटल कितना हो गया, 8 घंटे का समय। तीसरा जो ऑप्शनल आपको लेके चलना है, यानी एक महीने में आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ रखनी है, 2 जीएस के और एक आपका ऑप्शनल। तीनों को 4-4 घंटे का समय दो। अगर आपके पास समय कम है तो 3-3 घंटे का समय दो। अगर आप जॉब प्रोफेशनल वाले हो तो 2-2 घंटे का समय दो। तो हमने इसको इस तरीके से डिवाइड कर दिया कि आप जॉब प्रोफेशनल वाले हो या रिपीटर हो, आपका पहले अटेम्प्ट हो चुका, तो आप उस हिसाब से उस चीज को मैनेज कर लो। तो कुल मिला के आपको 12 घंटे का समय देना है कि एक जीएस का सब्जेक्ट के लिए 4 घंटे, दूसरे जीएस के लिए 4 घंटे। इसमें आपको विद नोट्स बनाना है, विद नोट्स पढ़ना तो 4 घंटे लगेंगे, तभी आप एक महीने में कवर कर सकते हो। और आपका ऑप्शनल करंट अफेयर वगैरह तब लोड लेके चलना है, इतना आपके लिए एनफ होगा। इसमें आपका PYQ एनालिसिस करना, सिलेबस एनालिसिस करना, ये सब इसमें इंक्लूड है। तो 4 घंटे का समय आपको देना पड़ सकता है। इसी में आपको रिवीजन वगैरह जो करना होगा अलग से उसको लिए समय दे सकते हो। यही आपका सिंपल डेली रूटीन। तो यहां तक हमने बात कर लिया। बात करते हैं कि आपको स्मार्ट बुक लिस्ट क्या फॉलो करनी चाहिए, ज्यादा चक्करों में ना पड़कर, ज्यादा मांझड़े में ना फंस के। तो देखो हमने एक वीडियो बनाई थी एनसीईआरटी को लेकर, जिसमें हमने बताया था आपके पास सिर्फ 8 मोस्ट इंपोर्टेंट एनसीईआरटी होती हैं, आप उनको पढ़ो। उनको आपने पढ़ लिया तो आपका लगभग जो एनसीईआरटी का क्रक्स है वो आपको मिल जाएगा। वीडियो देख लेना। इसके साथ में आप पीडब्ल्यू का नोट्स ले सकते हो या विजन आईएएस का नोट्स ले सकते हो। पीडब्ल्यू का नोट्स लोगे तो आपको यूट्यूब लेक्चर्स की थोड़ी सी हेल्प लेनी पड़ सकती है क्योंकि इसमें थोड़ा सा जो कंटेंट है नोट्स फॉर्म में है, तो बेसिक कंसेप्ट के लिए करने के लिए यूट्यूब चैनल की हेल्प लेनी पड़ सकती है या किसी कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ सकता है जो सस्ती हो। हमने बीच में रिकमेंड भी किया था, आप किसी को ज्वाइन कर सकते हो। तो आप इस तरीके से ले सकते हो या विजनाइज का नोट्स ले सकते हो। 2 चीजें, एक आपका इंपॉर्टेंट एनसीईआरटीज और दूसरा किसी कोचिंग का नोट्स। या तो आप पीडब्ल्यू का ले सकते हो या विजनाइज का ले सकते हो। इससे आपका क्या होगा, स्टैटिक पार्ट कवर हो जाएगा। बात आती है करंट अफेयर के लिए, तो करंट अफेयर के लिए आपको PT 365 जो आपका फरवरी में आएगा, आप उसको परचेस कर लेना। आपकी 8-9 बुकलेट रहेंगी, वो आपके लिए इनफ रहेगा। और एक चीज है, जैसे इन सब चीज को कवर करते चलो तो टेस्ट सीरीज परचेस कर लेना। टेस्ट सीरीज साथ में ऑप्शनल का क्या रखना है, कौन सी बुक, तो आप फॉलो करके चलना। तो आपके 5 रिसोर्सेज आपको फॉलो करने हैं। स्मार्ट स्टडी यही रहेगी। और जो आप पूछो लक्ष्मीकांत की बुक हुई या जो आपने ट्रेडिशनल बुक बताई है उनको मैं छोड़ सकता हूं, तो हाँ आप उनको छोड़ सकते हो। पीडब्ल्यू का नोट्स पढ़ लो या विजन का नोट्स पढ़ लो, वो सारी स्टैंडर्ड बुक्स को आप रिप्लेस कर दोगे, उनको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमने कई बार पहले और वीडियो में बता चुका है। ये पता है वो बुक लिस्ट है जो हम अपने लिए फॉलो करते हैं, ये वो एक्सपीरियंस है जो हमने अभी तक फील किया है, ये वो चीजें हैं जो प्रैक्टिकली हमने अभी तक देखी हैं। तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो और ऐसा ही कंटेंट आपको अगर चैनल पर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फ्रेंड के साथ में शेयर करना, कोई डाउट हो तो कमेंट करना। अगर आपके पास पैसों की प्रॉब्लम है, अगर आप कोचिंग को ज्वाइन नहीं करना चाहते हो तो आप यूट्यूब की हेल्प ले सकते हो। यूट्यूब से कैसे तैयारी करनी है उसके ऊपर हमने एक वीडियो बना रखी है। वेबसाइट्स का इस्तेमाल करके आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हो, एक ये भी बना रखी है। टेलीग्राम चैनल्स का आप इस्तेमाल करके फ्री में तैयारी कैसे कर सकते हो, तो आप वहां से अपनी प्रिपरेशन को कर सकते हो। लेफ्ट वाली वीडियो क्लिक करके जो अदर इंपॉर्टेंट वीडियोज हैं उनको चेकआउट कर सकते हो। और अगर आपको यूपीएससी की तैयारी बिल्कुल स्मार्ट स्टडी के साथ में करनी है तो आप हमारे बाहुल कोर्स को चेकआउट कर सकते हो। पीडब्ल्यू का लिंक, इंपॉर्टेंट लिंक डिस्क्रिप्शन दे रखे हैं, आप उनको चेकआउट कर सकते हो। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।